बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 11.1 का दूसरा प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर ज्ञात है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे परिधि भी ज्ञात है। लेकिन हमें यहाँ पे जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए और साथ ही हमें थीटा का मान भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हम एक आकृति देख रहे हैं जिसमें वृत्त में हमने इसके 4 भाग कर दिए। तो एक भाग को हम यहाँ पे चतुर्थांश के नाम से जान रहे हैं। तो हमें OAB, ये जो त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल यदि ज्ञात हो जाता है, उसे ही हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल के नाम से हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मान ली कि वृत्त की त्रिज्या R है, और जैसा कि हमें प्रश्न में ज्ञात है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर है। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई R के बराबर, इसे हम लिखेंगे बराबर 22। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लिख दिए। यहाँ से हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो इसे लिखेंगे हम 22/2 पाई का, इसके बटे में हम पक्षांतर कर देते हैं और फिर यहाँ पर मान रख कर देखते हैं। तो मान रखने पर हमें ज्ञात होता है 22/2 गुणित पाई का मान 22/7 होता है। तो बटे में जो 7 है उसका पक्षांतर हम ऊपर की ओर कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो गया और हमें प्राप्त हो गया 7/2। तो ये जो प्राप्त हुआ है 7/2 सेंटीमीटर, यह वृत्त की त्रिज्या है। अब यदि हमें इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम OAB के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यहाँ पे थीटा का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो थीटा का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए देखिए, ये यहाँ पे जब हमने वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है, तो इसके चौथाई भाग अर्थात इसका जो कोण बनेगा थीटा का मान, वह 90 के बराबर होगा। आप 360 को 4 से भाग दे दीजिए, तो हमें थीटा का जो मान है वह 90 अंश प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पे मान रखते हैं थीटा का 90/360 गुणित पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, और R का मान जैसा कि हमें 7/2 प्राप्त हुआ है, तो इसे लिखेंगे 7/2 गुणित 7/2। अब इसे सरल कर दीजिए। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से ये 4 बार कैंसिल हो जाता है, और ये 2 से 11 बार कैंसिल हो जाता है 22। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 11 गुणित 7 अर्थात 77, और 4 गुणित 2 अर्थात 4 दूनी 8। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, अर्थात इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो बच्चों, ये था बहुत ही आसान प्रश्न। यदि आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।